खुदावन यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आप तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर दानिश असलम है और मेरा ताल्लुक़ सिटी हिल चर्च यूहनाबाद से है और मैं गुज़श्ता 5 साल से वहाँ पर बतौर पासबान खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और आज मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि बैतलहम टीवी की वसातत से आज मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम की चंद बातों को शेयर कर सकूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम जिस मौजू पर सीखेंगे या जिस बात पर हम गौर करेंगे वो है यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ज़मीन पर रहते हुए आपकी बहुत सारी शख्सियात से मुलाकात हुई होगी। हो सकता है आप बहुत सारे दानिश्वर लोगों से मिले हो, आप तज्ज़ियागार लोगों से मिले हो, आप किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी से मिले हो, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपकी मुलाकात खुदावन यीशु मसीह से, जो खुदा का बेटा है और जो खुदा का अज़ली कलाम है और जिसमें हम हर रिश्ता देखते हैं, वो हमारा दोस्त भी है, वो हमारा बड़ा भाई भी है, वो हमारा मालिक भी है। जब हमारी मुलाकात हमारे खुदावन से हो जाएगी, उसके बाद हमारी ज़िंदगी और हमारे हालात यकसर बदल जाएंगे। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो जिस किसी की भी मुलाकात मुनज्जी दो आलम खुदावन यीशु मसीह के साथ हुई, उसकी ज़िंदगी और उसका ख़ानदान और उसके हालात पहले जैसे ना रहें। जितने अगर कोई गुनाहगार खुदावन यीशु मसीह से मिला तो वो गुनाहगार ना रहा, बल्कि वो एक रासबाज बन गया। अगर कोई बीमार मिला तो वो शिफा पा गया। अगर कोई मायूस मिला तो उसे ज़िंदा उम्मीद मिल गई। तो आज मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के साथ मुलाकात बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं इस ज़मीन पर यीशु मसीह के बारे में महज नॉलेज रखते हैं, वो इल्म रखते हैं, लेकिन उनका खुदा के साथ कोई शख्सी तजर्बा नहीं है, उनकी खुदावंद के साथ कभी मुलाकात नहीं हुई। इसकी मिसाल मैं इस बात से देना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि इस मौजूदा दौर में सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, वो डोनाल्ड ट्रंप है। आपने उसके बारे में टीवी चैनल्स पे सुना होगा, आपने उसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, लेकिन आपकी कभी उससे मुलाकात नहीं हुई होगी। आप उसके बारे में इल्म तो रखते हैं, लेकिन आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। आप नहीं जानते कि उसकी शख्सियत कैसी है। बिल्कुल इसी तरह हम बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के बारे में नॉलेज तो रखते हैं, वो खुदावन यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि वो कुंवारी से पैदा हुआ, वो ये भी जानते हैं कि उसने बीमारों को शिफा दी, वो ये भी जानते हैं कि उसने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी जान दी, और लेकिन इसके बावजूद उनकी कभी खुदावन के साथ शख्सी मुलाकात नहीं हुई। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वन इनकाउंटर विद जीसस क्राइस्ट कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। खुदावन यीशु मसीह के साथ आपका एक बार शख्सी आमना सामना आपकी ज़िंदगी को, आपकी मंजिल को हमेशा के लिए बदल देगा। तो आइए आज हम खुदावन के कलाम में से एक बड़ी खूबसूरत मिसाल जो है वो देखेंगे, और वो है मत्ती रसूल की। अगर हम खुदावन के कलाम में से मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत देखें, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह एक शख्स से मुलाकात करते हैं जिसका नाम मत्ती है और जो लावी के कबीला से है। और खुदावंद की ज़िंदगी बश कलाम में कुछ यूं मरकूम है, यस्सु ने वहाँ से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात जो है एक ऐसे शख्स से होती है जिसका नाम मत्ती है। और मत्ती जो है वो महसूल लेता था, वो ख़ुद तो यहूदी था, लेकिन वो रोमी हुकूमत के लिए यहूदियों से महसूल लेता था, जिसकी वजह से यहूदी उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। और मत्ती जो है उसकी वफ़ादारी रोमी हुकूमत के लिए तो हमें नज़र आती है, लेकिन यहूदियों का वो खून चूसता था। और बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि उसकी मुलाकात ज़िंदगी के मालिक मुनज्जी दो आलम खुदावन यीशु मसीह के साथ होती है। और जब यीशु मसीह उसकी तरफ देखते हैं और उसको कहते हैं, मेरे पीछे हो ले, कम फॉलो मी। मत्ती, तू कहाँ पे गुम है? तेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है? तूने दुनिया को अपना खुदा बना लिया है, तूने दुनिया के रुपए पैसे को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी है, मैं कहाँ पे हूँ? और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती को कहा, मेरे पीछे हो ले, मत्ती जो है वो अपना सब कुछ छोड़कर वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया।
मेरे अज़ीज़ों, आज भी खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता है कि हम अपना सब कुछ छोड़कर, इसका मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी अपने खुदावंद यीशु को दें। हमारा खुदावंद हमारी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा चाहता है। और यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म ये है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत कर। पहला और बड़ा हुक्म यही है। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में उससे अव्वल तरजीह दें, अपने दुनियावी कामों को नहीं, अपने स्टेटस को नहीं, अपनी और चीज़ों को नहीं, बल्कि जब हमारा खुदावंद हमें बुलाए, हमें उसकी आवाज़ को सुनना और उसके पीछे चलना है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो मत्ती जो है वो एक ऐसी शख्सियत हमें नज़र आती है जिसकी ज़िंदगी पर रुपए पैसे का कंट्रोल था। अजीज़ों, आज की दुनिया के अंदर इंसान को 3 चीज़ें कंट्रोल करती है, और वो पहली बात जो है वो है रुपया पैसा। आज का इंसान रुपए पैसे के पीछे दौड़ रहा है, और रुपए पैसे की खातिर जो है हम सब कुछ करना जो है वो चाहते हैं। हम 2 नंबर काम भी करते हैं, हम रिश्वत भी लेते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम सियासत करते हैं, क्योंकि हम रुपया पैसा हासिल करना चाहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मनी ड्राइव। आज के इंसान के ऊपर रुपये पैसे ने अपना कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 6 बाब उसकी 24वीं आयत में कहा, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। और खुदावंद चाहता है कि आज हम अपने रुपये पैसे से ज़्यादा अपने खुदावंद से प्यार करें। और फिर अगर हम देखें तो तिमोथियस का पहला ख़त उसका 6 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। मेरे अज़ीज़ों, दौलत होना अच्छी बात है, रुपया पैसा हमारी नीड ज़रूर है, उसे हम अपना ग्रीड ना बनाएं और उसे हम अपना खुदा ना बनाएं, और हम खुदावंद ही को खुदा रहने दें, खुदा हमें बरकत देगा। तो पहली ड्राइव जो है वो मनी ड्राइव है। और दूसरी बात है सेक्स ड्राइव। अगर आप देखें तो आज का नौजवान जो है वो किसी ना किसी तरीके से, अगर आप देखें तो वो अपने जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। और मैं इस सेक्स डिज़ायर को लस्ट के साथ जो है वो इसको रिलेट करूँगा। हर तरह की लस्ट हो सकती है, पोजीशन की लस्ट हो सकती है, और अपने किसी मर्तबा की जो है वो हमें लस्ट हो सकती है। तो खुदावंद चाहता है कि आज हमारी ज़िंदगी में किसी तरह की लस्ट है वो ना रहे। जिस तरह इस शख्स की ज़िंदगी के अंदर रुपए पैसे की लस्ट थी, पोजीशन की लस्ट थी, ये दुनिया को खुश करना चाहता था। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें दुनिया को खुश नहीं करना, हमें खुदावंद को खुश करना है और हमें उसी की मर्ज़ी पर चलना है। और तीसरी बात अगर हम देखें तो वह है प्राइड। तो इंसान की ज़िंदगी पर आज प्राइड का कंट्रोल है। अगर हम दुनियावी लोगों को देखें तो जो शख्स खुदा में नहीं है, हम वो शख्स अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, वो अपने ताल्लुकात पर भरोसा करते हैं, वो अपने रुपए पैसे पर भरोसा करते हैं, वो अपनी एजुकेशन पर भरोसा करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद चाहता है कि हम प्राइड में नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी में, हम हलीमी में ज़िंदगियाँ गुजारें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती को आवाज़ दी, और मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात इतनी ज़बरदस्त थी कि मत्ती जो है वो इनकार नहीं कर पाया। यीशु मसीह ने जब उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में जब यीशु मसीह ने निगाह की तो मत्ती को खुदावंद यीशु मसीह के अंदर खुदा की मोहब्बत नज़र आई, और उस मोहब्बत ने मत्ती को खींचा कि वो अपना सारा कुछ छोड़कर वो खुदावंद के पीछे जो है वो हो लिया। और इसी तरह की में सेम एग्जाम्पल जो है वो पतरस की नज़र आती है। पतरस जिसने सारी रात जो है वो मेहनत की और उसके हाथ कुछ ना आया, और वो एक एक्सपर्ट माहिर था। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब उसकी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुई और यीशु मसीह ने उसे कहा कि अपना जाल जो है वो इस तरफ डाल, और पतरस जो है उसने खुदावंद यीशु मसीह की बात को सुना और उसने यीशु मसीह के कहने पर अपना जाल उस जगह पर डाला जहाँ पर खुदावंद चाहता है। हो सकता है कि आज आप मेहनत करते करते थक चुके हैं, हो सकता है आज आप अपनी बीमारियों से थक चुके हैं, हो सकता है आज आप अपने हालात से थक चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु की बात सुनिए कि यीशु आपसे क्या फरमाता है।
और जब यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि अपना जाल इस तरफ डाल और उसने खुदावंद की बात मानी, तो वो जाल जो है वो मछलियों से भर गया, यहाँ तक कि वो जाल फटने लगा। और जब खुदावंद आपको ब्लेस करेगा तो कसरत की बरकत आपको देगा। ना सिर्फ वो बरकत आपके लिए होगी बल्कि वो दूसरों के लिए भी होगी। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह की मुलाकात पतरस से हुई और वो शख्स जो एक वक्त में मछलियाँ पकड़ता था और खुदावंद ने उससे कहा कि तू आज से माहीगीर नहीं बल्कि तू आदमगीर बनेगा, तू अब से रूहों को बचाने वाला बन जाएगा, अब तेरी ज़िंदगी जो है बदल जाएगी। तो बाइबल मुक़द्दस में अगर हम देखें, जितने भी लोग खुदावंद यीशु मसीह से मिले उनकी ज़िंदगी पहले जैसी ना रही। उनकी ज़िंदगी, उनके हालात, उनके रवैये और उनका सब कुछ है वो बदल गया। और आज मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि आप जो है खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने दें। और बाइबल मुक़द्दस में यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत फरमाया, मुकाशवा की किताब उसके 3 बाब उसकी 20वीं आयत में, देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आऊँगा और उसके साथ खाना खाऊँगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप इस वक्त खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं तो खुदावंद आपके दिल पर दस्तक दे रहा है। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है उसकी शख्सियत जो है वो बड़ी जेंटल है, वो बड़ी हलीमी के साथ दरवाज़ा दस्तक देता है। वो ज़बरदस्ती नहीं करता, वो ज़बरदस्ती दरवाज़ा नहीं खोलता, बल्कि वो हलीमी से, मोहब्बत से दस्तक देता है और चाहता है कि आप अपने दिल का दरवाज़ा खोलें और उसे अंदर आने दें। जब आप उसे अपने अंदर आने देंगे वो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि आइए आप उस यीशु मसीह से मुलाकात करें, आइए आप उस बादशाहों के बादशाह से मिलें। वो आपसे मिलना चाहता है, वो आज आपसे खिलवत खानों में बात करना चाहता है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हो सकता है खुदा ने ये सारा लॉकडाउन इसीलिए किया है ताकि हम खिलवत खानों में खुदा को ढूंढें। हम में से बहुत सारे लोग जो खिदमत में हैं, हमने खिदमत को इतनी तरजीह दी कि हम खुदा के साथ वक्त गुजारना भूल गए। हमने दुनियावी कामों को इतनी तरजीह दी कि हमने खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारा। और आज ये वक्त है कि हम अपनी कोठरी में जाएं, अपने दरवाज़ों को बंद करें, खिलवत खाना में जाकर अपने खुदावंद को तलाशना करें। और यिर्मयाह नबी के सहीफ़ा उसके 29वें बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। अजीज़ों, खुदावंद आपसे मिलना चाहता है, खुदा आपसे मुलाकात करना चाहता है। वो ख्वाब में आकर, वो रोया में आकर, वो रूबरू आपसे मिलना चाहता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग शिफा के पीछे भाग रहे हैं, मौजज़ात के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जब आपकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हो जाएगी तो ये सारी बरकतें आपको मिल जाएंगी। आइए यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लें। और आज मैं आपको दावत देता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद के नाम कर सकते हैं। और अगर आज तक आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया और आपने उसे अपनी ज़िंदगी में आने की दावत नहीं दी, तो आप उसे कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, तू मेरी ज़िंदगी में आ, मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मुझे अपने खून से दो और आज मैं तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे, खुदावंद आपकी ज़िंदगी और आपके हालात को बदल देगा। और आप जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आपको आपके तमाम हालात पर फ़तह जो है वो देना चाहता है। उसकी मर्ज़ी ये नहीं है कि आप एक शिकस्त खुर्दा ज़िंदगी गुजारें, उसकी मर्ज़ी ये है कि आप एक फ़तहमंद मसीह ज़िंदगी गुजारें। लेकिन फ़कत करना क्या है, हमने हर रोज़ यीशु मसीह के साथ मुलाकात करनी है। आदम और हव्वा की तरह हर रोज़ अपने खुदा से मिलना है। जब आप ऐसा करेंगे, आप यीशु मसीह की मानद बनते चले जाएंगे। और खुदा की यही मर्ज़ी है कि हम हर रोज़ अपने खुदावंद से मुलाकात करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको और आपके घराने को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।